हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 12। उन सारे क्वेश्चंस में हमारा एक कॉमन बात था एंड दैट वाज कि सारे क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व किया था। बट ये सिंप्लीफिकेशन मेथड हमारा हर वक्त काम नहीं आता। बहुत से सिचुएशंस ऐसे होते हैं या बहुत से क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा 0 बाय 0 फॉर्म सिंप्लीफाई करके रिमूव नहीं होता, या फिर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे टैकल करते हैं वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अभी मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको ये समझा सकूँ कि हमें ये कैसे समझ आएगी कि हम सिंप्लीफिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सपोज़ हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन साइन x। लेट सपोज हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, और ये चेक करेंगे ये 0 बाय 0 आ रहा है या नहीं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो दिस इज़ ऑलरेडी अ 0 बाय 0 फॉर्म। ये हमारा 0 बाय 0 फॉर्म है। हमें पता है साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। इस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, और डिनोमिनेटर पार्ट में है हमारा साइन x। ये साइन x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 टू कॉस x। अब ये हमारा 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है, तो x की वैल्यू हम जब इसमें पुट करेंगे दिस विल बी 2 बिकॉज कॉस 0 इज़ 1। तो हमारा जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ दिस इज़ 2 एंड इट्स ऑफ फाइनाइट नंबर। देखो ये जो मेथड हमने यहाँ पे फॉलो किया दिस इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हमारे पास साइन 2x का एक फॉर्मूला था। हमने साइन 2x का वो फॉर्मूला यूज़ किया। नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा साइन x था और ये साइन x कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये साइन x ही हमारा 0 बन रहा था। इस साइन x की वजह से ही ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा 0 बाय 0 फॉर्म के रूप में आ रहा था। जब वो साइन x ही हमारा कैंसिल आउट हो गया तो ये 0 बाय 0 फॉर्म रहा ही नहीं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमें कैलकुलेट करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। x की वैल्यू जब हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये हमारा 0 बाय 0 फॉर्म है। अब ये जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें है हमारा साइन ax का हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते, तो साइन ax को हम इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा है bx ऑलरेडी हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हम इससे ज़्यादा इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हमारा 0 बाय 0 फॉर्म है और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका अब हम क्या करें, तो ये हम सीखेंगे इस वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब तक के क्वेश्चंस में हमने ये देखा था कि सारे क्वेश्चंस में हमने x की वैल्यू पुट की, इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके हमारा एक फाइनाइट रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। बट ऐसे भी हो सकता है कि जब हम सिंप्लीफाई करें और वो हमारा 0 बाय 0 फॉर्म रिमूव ना हो रहा हो, या एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि हम उसको सिंप्लीफाई ही ना कर सकें इससे ज़्यादा। तो जब दो केसेस हैं, जब हम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम सिंप्लीफाई करने के बाद भी हमारा 0 बाय 0 फॉर्म रिमूव नहीं हो रहा है, तो वैसे सिचुएशंस में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटीज़ का। तो हमारे पास क्या क्या आइडेंटिटीज़ अवेलेबल हैं और उन आइडेंटिटीज़ को हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, अब हम वो सीखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे मैंने 3 आइडेंटिटीज़ लिखे हैं। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी होती है 1। और हमारी थर्ड आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, और इसकी वैल्यू होती है 0। देखो ये आइडेंटिटीज़ ऐसे देखने में तो बहुत छोटे हैं, बहुत सिंपल हैं, बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग ये है
कि देखो यहाँ पे हमारा x है, डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमारा x है, एंगल हमारा x है, डिनोमिनेटर पार्ट जो यहाँ दिया हुआ है वो भी हमारा x है, और यहाँ x इज़ ऑल्सो टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी x है। ये तीनों x जब रहेगी तभी हमारी वैल्यू 1 होगी। सपोज़ हमारा को दिया हुआ है साइन 2x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, ये गलत है। ये तभी सही होगी जब सपोज़ यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी हमारा 2x होना चाहिए और यहाँ पे भी हमारा 2x होना चाहिए। जब ये तीनों जगह पे 2x होगा तब ये वैल्यू सही होगी। दैट मीन्स कि अगर इनमें से यहाँ सपोज़ कुछ और है, यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और, अगर इनमें से कोई भी एक मिसमैच हो गया तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। सपोज़ ये है गया साइन, सपोज़ लेट्स से 4x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हम 1 नहीं लिख सकते, लिमिट x टेंड्स टू 0। सपोज़ ये भी 4x है तो इसकी वैल्यू हम 1, ये अभी इसका वैल्यू 1 नहीं है, ये गलत है। ये तभी सही होगा जब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में 4 होगा। मीन्स यहाँ अगर 4x है तो यहाँ पे भी हमारा 4x होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4x होगा तब इसकी वैल्यू 1 होगी। अब सपोज़ इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने अगर 4 डाली तो इसकी वैल्यू 1 होगी और ये सही होगा। ये सेम कंडीशन हमारे tan x के साथ भी और cos x, ये तीनों आइडेंटिटी में ये सेम रूल है। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी x होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 2x बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 2x लिखना है और यहाँ पे भी हमारा 2x होना चाहिए। ये सेम कंडीशन इसके साथ भी फॉलो होता है। एक और बात, सपोज़ यहाँ पे साइन 4x था, इसका हमने 4x बना दिया, बट सपोज़ क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे x गिवन है, तो हमें पता है कि सिंस यहाँ पे देखो x इज़ टेंडिंग टू 0, लेट्स से कि x इज़ टेंडिंग टू 0। अब इसको अगर हमें 4x बनाना है तो इसको हमें इस पार्ट को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 4x, इस साइड अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी अगेन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे 4x आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सपोज़ यहीं पे अगर 4x की जगह 2x होता, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते, इस साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करते, इसमें कोई चेंज नहीं आती और ये हमारा 2x आराम से बन जाता। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज क्वेश्चन 13। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। सबसे पहले हम x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। साइन 0 इज़ 0 एंड अगेन b इंटू 0 इज़ 0, देयरफॉर इट इज़ अ 0/0 फॉर्म। ये हमारा 0/0 फॉर्म है। अब हम इसमें ये चेक करते हैं क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन ax का हम कोई फॉर्मूला नहीं जानते, इसलिए हम इसको इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। साइन ax कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एनी मोर। इसके बाद ये हो गया कि ये bx है, bx को भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब और ये 0/0 फॉर्म है, तो जब ये 0/0 फॉर्म है और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम इसका अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जिसमें से यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये साइन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो साइन की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। और साइन की आइडेंटिटी क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, और इसकी वैल्यू होती है 1। मैंने एक और बात बताई थी कि अगर यहाँ पे 2x हो, यहाँ भी 2x हो और यहाँ भी 2x हो तो भी उसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलर केस अगर यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 होता और यहाँ भी 4 होता तो भी इसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसको एक हम जनरलाइज फॉर्म में और लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अगर रहेगा और नीचे में भी अगर ax रहेगा और यहाँ भी अगर ये ax टेंड्स टू 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू भी होती है 1। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब ये a के जगह कुछ भी हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रखें। ये सेम एज इट इज़ जैसा ये है वैसा ही है। यहाँ पे बस जो मैंने बताया था चेंजेस x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, वो कोफिशिएंट को मैंने a से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा साइन देखो ये 0/0 फॉर्म है और इसको हम और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और आइडेंटिटीज़
कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो ये, क्योंकि ये साइन का है, देखो साइन ए एक्स लिखा हुआ है, तो साइन वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। हमें ये बात पता है कि साइन ए एक्स अगर गिवन है तो हमें डिवाइड तो हमें ए एक्स से ही करना पड़ेगा, सो दैट इसकी वैल्यू 1 हो। अब क्योंकि ए एक्स से हमने डिवाइड किया तो ए एक्स से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दैट इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज ना हो। ए एक्स मैंने खुद से यहाँ न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में मैंने खुद से डाल दिया, और डिनोमिनेटर पार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे बी एक्स था, उस बी एक्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो, मैंने एक बात बताया था कि जैसे अगर यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स है, तो हमारा ये जो पोर्शन है ये भी यहाँ पे भी ए एक्स होना चाहिए था, राइट। तो क्योंकि x इज़ टेंडिंग टू 0, अगर x हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो हमारा जो ए एक्स होगा वो भी, क्योंकि ए एक्स जो होगा वो भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि दोनों साइड हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया। a से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू ए इज़ 0 एंड x इंटू ए इज़ ए एक्स, तो ये हमारा ए एक्स बन गया और इस साइड हमारा 0 ही रह गया। अब मैंने थ्योरम 1 पढ़ाया था कि जब हमें दो चीज़ मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तो हम इसका लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं और उसका हम रिजल्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। ये जो था ना, ये पूरा एक है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। अब मैंने इस लिमिट को इसके साथ लिया, फिर मल्टीप्लाई में लिमिट इसके साथ लिया, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज ए एक्स इंटू बी एक्स, ऐसे, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू 1 होती है, वो आप यहाँ पे देखो, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0, ए एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज अगेन साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, दिस इज साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जो पोर्शन है, ये कंप्लीट पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, तो दिस इज़ 1। एंड यहाँ पे अब देखो, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस इज़ a बाय b। तो इसको हम इन सॉल्व करके लिख सकते हैं, आंसर हो गया a बाय b। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स वेयर a एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, देखो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये 0/0 फॉर्म है या नहीं है। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे दिस विल बी साइन 0, अगेन यहाँ हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसे ये हमारा 0/0 फॉर्म है। अब हम सेकेंड स्टेप ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो साइन एक्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, सिमिलरली साइन बी एक्स को भी हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल है। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हम अब यहाँ पे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये साइन के टर्म में है, दैट्स वाई जो हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो साइन की आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। और साइन की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम वही चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ गिवन है न्यूमरेटर पार्ट में ए एक्स, और आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड होना चाहिए ए एक्स, तो हम इसमें ए एक्स से डिवाइड कर देते हैं और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन ऑर्डर कि इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज ना हो। सिमिलरली इसका डिनोमिनेटर पार्ट में है साइन बी एक्स, तो हम बी एक्स से डिवाइड कर देते हैं और बी एक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं अब साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स। अब हमें पता है कि इफ़ x इज़ टेंडिंग टू 0 तो
ax is also tending to 0 and similarly bx also tends to 0, क्योंकि इस x टेंड्स टू 0 में जब हमने a से मल्टीप्लाई किया इस साइड तो ये हो गया ax, इस साइड अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 0। सिमिलरली अगर इस साइड हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा bx और यहाँ हो जाएगा 0। जब x हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो ax भी हमारा 0 को टेंड कर रहा है और bx भी हमारा 0 को टेंड कर रहा है, तो इसको हम ax और इसको हम bx आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ये इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर पार्ट में है इसकी वैल्यू भी 1 होती है और ये x जो था इस x से अब कैंसिल आउट हो जाएगा। a और b हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। दिस विल बी a बाई b और ये जो पूरी लिमिट की वैल्यू है ये दोनों, इसकी वैल्यू न्यूमरेटर पार्ट की ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय 1 और ये वैल्यू हो जाएगी a बाय b। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 4 फर्स्ट पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x। सबसे पहले इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। दिस विल बी साइन 0 अपॉन साइन 0, दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। नाउ इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम यूजिंग आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखे हुआ है साइन 4x। साइन 4x कैन बी रिटन एज साइन 2 इंटू 2x अपॉन साइन 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 2x कॉस 2x। डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा है साइन 2x, ये साइन 2x इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा and this will be limit x tends to 0 to cos 2x। x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो दिस विल बी cos 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर विल बी 2। एक मेथड ये है जिसको हमने सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। देखो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी एंड दैट वाज लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x। 4x से हमने डिवाइड किया इसलिए 4x से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगेन न्यूमरेटर पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर पार्ट में हम लिख सकते हैं साइन 2x। 2x से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं और 2x से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये 2x इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4x इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आने वाली है। नाउ यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन 4x इंटू 4x और डिनोमिनेटर पार्ट में हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x। नाउ हमें पता है इफ़ x इज़ टेंडिंग टू 0 देन दिस, हमें यहाँ पे 4x चाहिए, हम इसको लिख सकते हैं दिस दैट मीन्स 4x ऑल्सो टेंड्स टू 0 एंड सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हमें 2x चाहिए, तो हम यहाँ पे 2x की वैल्यू चेक करें तो दैट 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो जब x हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो 4x हमारा 0 को टेंड कर रहा है एंड अगेन 2x भी हमारा 0 को टेंड कर रहा है। तो क्योंकि इस केस में हमें 4x चाहिए, यहाँ हमें 4x चाहिए, तो दिस 4x ऑल्सो टेंड्स टू 0
एंड इस केस में हमें 2x चाहिए, तो दिस 2x ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो अब ये पोर्शन जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, दैट इज़ 1। इसकी वैल्यू भी यहाँ से हम लिख सकते हैं एंड दैट इज़ अगेन 1। ये 4x इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये x इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे है न्यूमरेटर पार्ट में 4 एंड डिनोमिनेटर पार्ट में 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया ना। इसकी वैल्यू 1 है, सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1 है, दिस इज़ 1/1 एंड आंसर इज़ 2। क्वेश्चन नंबर 15 हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, दिस विल बी x की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 बाय पाई माइनस 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 0 की वैल्यू होती है 1, दिस विल बी 1 अपॉन पाई। ये एक फाइनाइट नंबर है इसलिए यही हमारा रिजल्ट है। इसमें कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा था, दैट्स वाई 1/पाई इज़ फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1। इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, दिस विल बी cos 0 - 1 अपॉन cos 0 - 1। cos 0 इज़ 1, दैट्स वाई इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 अपॉन 1 - 1, दिस विल बी 0/0। ये हमारा 0/0 फॉर्म है। जब ये 0/0 फॉर्म है तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और रिजल्ट निकालते हैं। क्योंकि cos 2x दिया हुआ है, cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं पहले। तो हमारे पास cos 2x का कुछ फॉर्मूलाज है वो लिखते हैं यहाँ पे। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको एक और फॉर्मूला में लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक और होता है दिस इज़ 1 - 2 साइन स्क्वायर x, एंड एक होता है tan के रूप में 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। अभी क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट हमारा कॉस के रूप में गिवन है, इसलिए हम इन सारे फॉर्मूलाज में वो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जो सिर्फ कॉस के रूप में है, दैट इज़ ये वाला। ये जो है 2 cos स्क्वायर x - 1, इसका यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम उसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x - 1, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x - 1। ये हो गया cos 2x के लिए, एक -1 क्वेश्चन में है तो उसके लिए ये -1, और नीचे है cos x - 1। इसको हम फिर से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x, दिस -1 एंड -1, दिस इज -2 अपॉन cos x - 1। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1 अपॉन cos x - 1। अब ये है cos स्क्वायर x - 1, इस 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको हम अब इस फॉर्मूला में स्प्लिट करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 बाहर था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, दिस इज cos x प्लस 1 एंड cos x माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर पार्ट में है cos x माइनस 1। अब ये cos x माइनस 1 और ये cos x माइनस 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट से बाहर ले सकते हैं, तो 2 बाहर ले लिया। अब हमारे यहाँ बच गया cos x प्लस 1।
देखो x की वैल्यू जब हम 0 पुट कर रहे थे इसमें, तो ये cos 0 की वैल्यू 1 हो रही थी, और इसकी वजह से ये जो फॉर्म था ना cos x - 1, इसकी वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म बन रहा था, जो अब हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया तो अब ये एक्सप्रेशन हमारा 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो अल्टीमेटली जो cos x + 1 है ये 0/0 फॉर्म नहीं है। तो अब हम सिंपली इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस विल बी 2, cos 0 इज़ 1 एंड अगेन +1, 1 + 1, 1 + 1, दिस इज 2 × 2, आंसर इज 4. Next question is limit x tends to 0 ax plus x cos x upon b sin x. सबसे पहले हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। दिस विल बी a × 0 प्लस 0 × cos 0 बाय b × sin 0। ये हो जाएगा a × 0 इज़ 0 प्लस 0 × cos 0 इज़ 1, दैट इज 0 × 1 दैट इज 0, अब बाय sin 0 इज़ 0, b × 0 इज़ 0, दिस विल बी 0/0 फॉर्म। ये 0/0 फॉर्म है। अब सबसे पहले इसमें हम कोशिश करते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सके। जब ये हमने देखा कि ये 0/0 फॉर्म है तो फर्स्ट स्टेप कि हमें सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करेंगे। इस दोनों में हमारा x कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पे पहले x कॉमन ले लेते हैं। दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0। जब हमने x कॉमन ले लिया तो ये बन गया a प्लस cos x, और डिनोमिनेटर पार्ट में हो जाएगा b sin x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है cos x, एक है sin x। हमने आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था कि जब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और sin x अपॉन x हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे इसमें इस एक्सप्रेशन में हमें ये देखना है कि सब ये देखो डिनोमिनेटर पार्ट मेरा 0 क्यों हो रहा है। डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ sin x। जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो ये डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। सारी प्रॉब्लम ये sin x क्रिएट कर रही है। तो sin x की हम आइडेंटिटी जानते हैं कि वो sin x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस sin x को इस आइडेंटिटी पे सेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x a प्लस cos x एंड दिस विल बी b sin x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में देखो यहाँ पे x होना चाहिए। इस आइडेंटिटी का अगर हमें यूज़ करना है तो sin x के नीचे हमारा एक x होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक x खुद से लगाया और एक x मल्टीप्लाई किया सो दैट इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज ना हो, ये किया हमने। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का हमने स्टडी किया था, जिसको यूज़ कर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में इस लिमिट x टेंड्स टू 0 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे। दिस विल बी a प्लस cos x और होल डिवाइडेड बाय अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0। दिस विल बी b sin x अपॉन x एंड अगेन इंटू x। अब ये x इस x से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और b जो है ये कांस्टेंट है तो ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। दिस विल बी 1/b, ये यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब देखो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये जो पोर्शन यहाँ पे है इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/b ये वाली, और इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट की जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 1 हो गया और न्यूमरेटर पार्ट हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x। ठीक है, और डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 1 हो चुका है। अब देखो जब x की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो ये हो जाता है cos 0 एंड cos 0 इज़ 1, तो ये हमारा बन जाएगा a + 1 और डिनोमिनेटर में है b। तो दिस विल बी a + 1/b।
बी। यहाँ पे हमारा 0/0 फॉर्म बन नहीं रहा, इसलिए डायरेक्टली हमने x की वैल्यू पुट कर दी और ऑब्टेन कर लिया रिजल्ट। अगर ये 0/0 फॉर्म होता तो फिर हम इसको आइडेंटिटी की हेल्प से या फिर सिंप्लीफाई करते, बट ये डायरेक्ट है, ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट दे रही है। यहाँ कोई 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, इसलिए सिंपली हमने x की वैल्यू पुट की और हमारा रिजल्ट ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू है 0, दिस विल बी 0 इंटू sec 0, दैट इज 0 एंड sec 0 इज 1। 0 इंटू 1 आंसर इज 0। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेन हो गया। ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन या फिर आइडेंटिटी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 0 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx होल डिवाइडेड बाय ax प्लस sin bx एंड कंडीशन इज a b एंड a प्लस b इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। दिस विल बी sin a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 बाय a इंटू 0 प्लस sin b इंटू 0। दिस इज 0, therefore sin 0 is 0 plus b into 0 again 0, a into 0 is 0 and sin b into 0 is again 0. This is 0/0। ये हमारा 0/0 फॉर्म है। देखो यहाँ पे क्योंकि ax है और यहाँ पे bx है, सिंपली हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। सपोज ax टेंड्स टू 0, दिस कैन बी रिटन एज sin ax अपॉन ax और इसकी वैल्यू होती थी 1। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले हम ये जो गिवन फॉर्मेट है वो इससे मैच तो नहीं हो रहा, तो इससे पहले इसको मैच कराते हैं। दैट विल बी sin ax अपॉन ax इंटू ax प्लस bx। ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट के लिए, होल डिवाइडेड बाय ax प्लस sin bx डिवाइडेड बाय bx एंड इंटू bx। ये bx और ये ax कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, नाउ देखो मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया था कि जब यहाँ ax होता है, यहाँ ax होता है, तो यहाँ भी ax होना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे ax है, यहाँ पे bx है, तो यहाँ और यहाँ पे हमारे पास लिमिट जो है वो x इज टेंडिंग टू 0 है। तो सबसे पहले इस x को x टेंडिंग टू 0 को ax टेंड्स टू 0 और इसके लिए bx टेंड्स टू 0 बनाना पड़ेगा। हमें एक बात पता है, इफ़ x इज़ टेंडिंग टू 0 देन ax हमारा 0 को टेंड करता है और सिमिलरली bx भी हमारा 0 को टेंड करता है। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ax, तो इसके लिए हम लिखते हैं लिमिट ax टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax इंटू ax एज इट जैसे लिखा हुआ था प्लस bx। ये हो गया न्यूमरेटर पार्ट के लिए, और डिनोमिनेटर पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं ax प्लस इसको एक लिमिट bx टेंड्स टू 0 चाहिए। इसकी वैल्यू अगर इन केस अगर हमें इस आइडेंटिटी को अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे लिमिट bx टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वो हम लिख लेते हैं। दैट इज़ लिमिट bx टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं sin bx अपॉन bx इस पोर्शन के लिए, और ये bx तो एक मल्टीप्लाई में था ही, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, क्योंकि हमने इस पे लिमिट लगाई है, लिमिट ax टेंड्स टू 0 इसके लिए लिखा, और लिमिट bx टेंड्स टू 0 वो हमारा इस पोर्शन के लिए। लेकिन जो ये bx है और ये जो ax है, यहाँ पे भी सिमिलरली ax है और bx है, इस पे हमने कोई लिमिटिंग वैल्यू लगाई नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो लिखा लिमिट हमने, वो हमने लिखा ax और bx के लिए, और ये फिर से हमने ax और इस bx के लिए लिखा है,
और ये जो पोर्शन है इसके लिए हमने लिमिट बी एक्स टेंस टू 0 लिखा, और इस ये जो साइन ए एक्स अपॉन एक्स है इसके लिए हमने लिमिट ए एक्स टेंस टू 0 लिखा है इसके लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है इस आइडेंटिटी की हेल्प से। तो दिस विल बी 1 इंटू ए एक्स अगेन प्लस बी एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज ए एक्स प्लस इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, दिस विल बी 1 इंटू बी एक्स। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी लिमिट एक्स टेंस टू 0, दिस इज ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। ये ए एक्स प्लस बी एक्स कम्प्लीटली हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है और इसका रिजल्ट है हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, दिस विल बी कोसेक 0 माइनस कॉट 0। कोसेक 0 इज़ इन्फिनिटी एंड अगेन माइनस कॉट 0 इज़ अगेन इन्फिनिटी। ये भी हमारा एक इनडिटर्मिनेट, मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, ये सारे हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। ओके तो यहाँ पे जो केस बन रहा है वो बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भी सिमिलरली हम लोग इसी जैसे हम लोग 0 बाय 0 को सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको कोशिश करते हैं कि ये सिंप्लीफाई अगर हो जाती है तो देखते हैं इससे ज़्यादा क्या इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ कोसेक एक्स, इस कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, दिस विल बी एक्स टेंस टू 0, दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लेने पे ये हमारा बन गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स और इसकी वैल्यू थी 1। एक और आइडेंटिटी हमने कॉस की पढ़ी थी, दैट वाज लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स और इसकी वैल्यू थी 0। ठीक है, तो न्यूमरेटर पार्ट में 1 माइनस कॉस एक्स हमारा है और यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 भी है, तो मिसिंग क्या है, मिसिंग है सिर्फ एक एक्स, ये पोर्शन। और डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमारा साइन एक्स है, एक्स टेंस टू 0 भी दिया हुआ है, साइन एक्स भी गिवन है, तो मिसिंग यहाँ पे भी हमारा सिर्फ एक एक्स है, राइट। तो हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में हमारा एक्स मिसिंग है, तो हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड कर देते हैं। दिस विल बी लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसको हमने एक्स से डिवाइड कर दिया और सिमिलरली इस साइन एक्स को भी हमने एक्स से डिवाइड कर दिया। अल्टीमेटली ये एक्स और ये एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू होती है 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 बाय 1 और इसका रिजल्ट हो गया 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम x की वैल्यू इसमें पाई पुट करते हैं और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करते हैं। इसमें हम x की वैल्यू पाई पुट करके देखते हैं वैल्यू क्या आती है। दिस इज़ साइन पाई माइनस पाई अपॉन पाई इंटू पाई माइनस पाई। एक्स की वैल्यू हमने पाई रख दी। दिस इज़ साइन पाई माइनस पाई इज़ 0, दिस इज़ साइन 0 एंड पाई एंड दिस इज़ अगेन 0, दिस इज़ 0 बाय 0। ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब हमारा बनता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
लेट्स सी, सपोज इसको हम, चलो फर्स्ट स्टेप हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स से हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। देखो ये लिखा हुआ है साइन पाई माइनस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है दिस इज साइन पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे इसको साइन पाई माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, दिस साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय दिस इज पाई इंटू पाई माइनस एक्स। हमारा जो ये एक्सप्रेशन था अब वो इसमें कन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम इससे ज़्यादा इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट हाँ यहाँ पे हम इसकी, यहाँ पे साइन एक्स की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम। तो देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, दिस वाज लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू होती थी 1। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स, इसके नीचे हमने एक एक्स डाल दिया और ये डिनोमिनेटर पार्ट में ऑलरेडी था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे हमारा साइन एक्स की इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हमारे पास ये एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये एक्स टेंड्स टू ज़ीरो होता तो हम इसकी वैल्यू 1 लिख सकते थे। यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स तो है, बट यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नहीं है, ये हमारा पाई है। इसका मतलब जब तक यहाँ पे पाई रहेगा हम इस आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करने से ये आया, और उसके बाद आइडेंटिटी का यूज़ भी यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, राइट। देखो क्योंकि ये आइडेंटिटी का यूज़ से सॉल्व हो जाता अगर यहाँ पे ज़ीरो होता, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है इसलिए हम इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, यानी कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना चाहा तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व नहीं हो रही है। नेक्स्ट स्टेप जब हमने देखा कि अगर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई से सॉल्व नहीं होता तो हमने सीखा था कि नेक्स्ट स्टेप था कि हम उसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ करें। तो चलो हम डायरेक्ट इस पर आइडेंटिटी लगाते हैं। सेकेंड स्टेप था आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, दिस इज साइन पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिमिलरली जैसे हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ भी हमारा x होना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पे साइन के साथ है पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर पार्ट में भी हमारा पाई माइनस एक्स गिवन है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे भी हमारा पाई माइनस एक्स अगर टेंड्स टू ज़ीरो अगर होता तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे अगेन हमारे पास पाई माइनस एक्स गिवन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स टेंड्स टू पाई। अगर यहाँ पे होता है पाई माइनस एक्स टेंड्स टू ज़ीरो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती और उसको हम फिर सॉल्व कर सकते थे यूजिंग आइडेंटिटी। बट यहाँ पे पाई माइनस एक्स गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको यूजिंग आइडेंटिटी की हेल्प से भी इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से या फिर आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं हो सकती है। थर्ड स्टेप, जब ये क्वेश्चन जब हमारा सिंप्लीफिकेशन या आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व नहीं हुआ तो थर्ड स्टेप हमने अप्लाई किया एंड दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम कुछ मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि हम किसको क्या माने। इसका एक ईजी ट्रिक ये है कि यहाँ पे लिमिट को देखो, लिमिट में गिवन है x टेंड्स टू पाई। अब देखो x और पाई क्या एक रिलेशन इस एक्सप्रेशन में सर्च करो, क्या रिलेशन है, दैट इज़ पाई माइनस एक्स। रिलेशन क्या है, पाई माइनस है, x और पाई में एक रिलेशन है, वो यहाँ पे एक्सप्रेशन में सर्च करना है, वो है पाई माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम पुट
पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू एच। पाई माइनस एक्स को हमने एच मान लिया, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को अब हमें एच के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको इस पाई माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी साइन पाई माइनस एक्स को मैंने एच मान लिया है तो इसको लिख सकते हैं एच, दिस इज एच अपॉन ये पाई एज इट इज़ मैंने लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस पाई माइनस एच इज अगेन एच, दिस विल बी इनटू एच। ओके, अब देखो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा h के टर्म्स में कन्वर्ट तो हो गया, बट ये यहाँ पे x टेंस टू पाई है, इसको भी हमें h के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब इसको h के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इसकी हेल्प से, पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू एच जो मैंने माना था h, इसकी हेल्प से हम इसको h के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, जब हमारा x पाई को टेंड कर रहा है, जब हमारा x की वैल्यू पाई को टेंड कर रही है उस वक्त हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या करेंगे, x की वैल्यू पाई को टेंड कर रही है इसलिए x की वैल्यू हम पाई रखने वाले हैं यहाँ पे, दिस विल बी पाई माइनस, x की वैल्यू पाई को टेंड कर रही है इसलिए x की वैल्यू हम पाई रखेंगे और ये हो जाएगी पाई माइनस पाई इज ज़ीरो, ज़ीरो आ गया, पाई माइनस पाई इज ज़ीरो, ये हो गई h की वैल्यू। दैट मीन्स जब हमारा x पाई को टेंड कर रहा है, जब हमारा x पाई को टेंड कर रहा है उस वक्त h जो है वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है, उस वक्त हमारा क्या हो गया, h जो है वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब हम इस लिमिट को भी h के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और वो लिखेंगे h टेंड्स टू ज़ीरो, दिस इज h टेंड्स टू ज़ीरो। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन जो था वो h के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने एक आइडेंटिटी बताई, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो h के टर्म्स में है, तो इस ये लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो साइन h अपॉन h की वैल्यू इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसे 1 लिख सकता हूँ। तो दिस इज़ 1 और बच गया क्या, यहाँ पे एक बच गया पाई, दिस इज़ पाई। तो आंसर हो गया हमारा 1/पाई। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो, आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन के में क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को हम कुछ मान लेते हैं, उसको मैंने यहाँ पे h मान लिया, पाई माइनस एक्स को मैंने यहाँ पे h मान लिया, h, और उसके बाद ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को h के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हम लिमिट को सॉल्व करते हैं और हमारा जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई टू। देखो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू पाई बाई टू पुट करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करते हैं। ये हो जाएगा हमारा tan 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें पाई बाई टू पुट करनी है, दिस विल बी पाई बाई टू and this is again pi by 2 minus pi by 2 and this is ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, this will be 10 pi, this is 10 pi upon pi by 2 minus pi by 2 is 0 and 10 pi की वैल्यू होती है 0, therefore this is 0/0 फॉर्म। ये 0/0 फॉर्म बन गया, दैट मीन्स ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेट्स से यूजिंग सिंप्लीफिकेशन मेथड, एक बार ट्राई करते हैं कि क्या इसे हम सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन, राइट। देखो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें tan 2x का फॉर्मूला पता है, tan 2x, ठीक है। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। चलो देखते हैं क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं tan 2x की, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, tan 2x को लिख सकते हैं 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, राइट। ये मैंने tan 2x का फॉर्मूला लिखा
और डिनोमिनेटर पार्ट में ऑलरेडी हमारे पास था x माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो ये और टिपिकल होता जा रहा है, मींस इसे सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन मेथड से और हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका 0/0 फॉर्म को हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेथड ट्राई करते हैं एंड दैट इज़ आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट मेथड हम ट्राई करते हैं दैट इज़ आइडेंटिटी। देखो, आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए इसमें क्या करेंगे, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। यहाँ पे गिवन है 10 2x, राइट। तो हमें 10 की आइडेंटिटी पता थी। 10 की आइडेंटिटी ये होती है कि यहाँ पे अगर 10 2x गिवन है तो 2x से डिवाइड भी होना चाहिए और लिमिट 2x टेंड्स टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, यहाँ पे भी 2x होना चाहिए और यहाँ पे भी 2x होना चाहिए एंड दिस 2x मस्ट टेंड्स टू 0 सो दैट दिस इट्स वैल्यू बिकम्स 1। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2x तो है, मैंने क्या किया 2x से डिवाइड किया, क्योंकि मैंने 2x से खुद से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई भी करूँगा, राइट। तो ये तो कर दिया। डिनोमिनेटर पार्ट में इसका गिवन है x माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी कब, जब यहाँ पे 2x टेंड्स टू 0 होगा। क्या यहाँ पे हमारे पास 2x टेंड्स टू 0 है? यहाँ पे 2x टेंड्स टू 0 नहीं है। इसका मतलब क्योंकि ये 2x टेंड्स टू 0 नहीं है तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम यहाँ पे भी नहीं कर सकते। मतलब इसकी वैल्यू हम 1 तब तक नहीं लिख सकते जब तक यहाँ पे 2x टेंड्स टू 0 हो। यहाँ पे हमारा कुछ और गिवन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आइडेंटिटी का भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन मेथड से या फिर आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज थर्ड मेथड हम देखते हैं दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन। देखो, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अब बताया था कि सबसे पहले हम किसी चीज़ को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ। और मानने का एक शॉर्ट ट्रिक ये बताया था कि सबसे पहले आप लिमिट को देखोगे। लिमिट में गिवन है x टेंड्स टू पाई बाय 2, यानी कि यहाँ पे x और पाई बाय 2 गिवन है। x और पाई बाय 2 का एक रिलेशन हमें इस एक्सप्रेशन में सर्च करना है, तो वो है x माइनस पाई बाय 2। रिलेशन क्या है, x माइनस पाई बाय 2। तो हम क्या करते हैं, x माइनस पाई बाय 2 को लेट से h मान लेते हैं। लेट क्या करते हैं, x माइनस पाई बाय 2 को मैंने h मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को, इस लिमिट को भी h के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा वो जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा h के टर्म में। दिस विल बी 10 2, यहाँ पे x गिवन है, x को भी हमें h के टर्म में कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर पार्ट में यहाँ पे गिवन है x माइनस पाई बाय 2। x माइनस पाई बाय 2 को मैंने h माना तो दिस विल बी h, राइट। अब देखो, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सो दैट यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है। मैंने क्या बोला, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को h के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे x गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन से जिसको मैंने कुछ माना है ना, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो। x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 प्लस h। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी पाई बाय 2 प्लस h, राइट। तो x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू ये हम रखने वाले हैं, दिस विल बी पाई बाय 2 प्लस h। ओके, x की जगह मैंने पाई बाय 2 प्लस h रख दिया। नीचे x माइनस पाई बाय 2 था, x माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू h थी, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब बच गई ये पोर्शन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। इसको भी अब हमें h के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो, x की वैल्यू जब पाई बाय 2 को टेंड कर रही थी, x की वैल्यू जब पाई बाय 2 को अप्रोच कर रही थी तो h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 2 को टेंड कर रही थी, तो x की वैल्यू जब पाई बाय 2 हम डालेंगे इस एक्सप्रेशन में तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, दिस विल बी पाई बाय 2 प्लस h। ये पाई बाय 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी 0, राइट। इसका मतलब जब हमारा x
π/2 को टेंड कर रहा था, जब हमारा x π/2 को टेंड कर रहा था, उस वक्त h की वैल्यू 0 को टेंड करेगी, उस वक्त h की वैल्यू जो है वो 0 को टेंड करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो था या जो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था वो h के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 10, 2 इंटू π/2, दिस विल बी पाई प्लस 2h, दिस विल बी पाई प्लस 2h होल डिवाइडेड बाय h। 2 से मैंने इस कंप्लीट को π/2 प्लस h को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 10 पाई प्लस 2h, 10 पाई प्लस x की वैल्यू होती है 10x। पाई प्लस x जब रहता है तो 10 पाई प्लस x की वैल्यू हो जाती है 10x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 10 2h अपॉन h। अब 10 की हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। ओके, और यहाँ पे अगर कोई दूसरा, यहाँ सपोज अगर a रहेगा, यहाँ भी a रहेगा, यहाँ भी a रहेगा, तो भी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हमारे पास 2h है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 होना चाहिए इस आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये इस 2 को हमने एक्स्ट्रा खुद से डाला तो एक 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट। अब देखो इसको भी यहाँ पे 2 होना चाहिए। जब हमारा h 0 को टेंड कर रहा है, जब हमारा h 0 को टेंड कर रहा है तो 2h वो भी हमारा 0 को टेंड करेगा। इस साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड 0 हो गया और यहाँ पे 2h हो गया। h टेंड्स टू 0, देन 2h ऑल्सो टेंड्स टू 0, यानी कि इस h को हम आसानी से 2h भी लिख सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है 10 2h अपॉन h एंड लिमिट 2h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 होती है इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, राइट। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड दिस इज 1 इंटू 2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया 2। ओके गाइज, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसे आगे के डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर।